हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वोविसन लेक्चर्स। भैया मैं वोविसन आपका स्वागत करता हूँ वोविसन लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो एकदम सरल टॉपिक है और एकदम हलवा है, बट आपको ध्यान देना है और इस जो टॉपिक है अपनी कॉपी में या आपकी जो नोटबुक है उसमें नोट अवश्य कर लेना है। तो दोस्तों जो टॉपिक है ना, एक तो देखो दर, एक होता समय टी वर्ष और एक होता एन गुना। इनसे संबंधित एक हमारा सूत्र होता है, ये रहा। पर ध्यान रखना यह जो सूत्र लगता है वो केवल साधारण ब्याज के लिए है। तो साधारण ब्याज के लिए यह सूत्र है। और सूत्र क्या है कि दर, समय और एन गुना, इन तीनों में एक संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है साथियों कि R इंटू टी मतलब दर गुणा समय बराबर n-1 इंटू 100। इस सूत्र को अपनी कॉपी में नोट कर लो और आइए समझो कि इस पर बेस प्रश्न कैसे आते हैं। मतलब हमें क्या होगा ना कि इसमें हमें कोई भी दो चीज दे देगा कि टी दे देगा, आर दे देगा, एन का मान पूछ लेगा, या एन दे देगा, टी दे देगा, आर का मान पूछ लेगा, या आर दे देगा, एन दे देगा, टी का मान पूछ लेगा। मतलब इसमें हमें कोई भी दो चीज दे देगा और हमसे तीसरी चीज पूछ लेगा। तो आसान है, पर देखो आने तो चाहिए ही। तो आइए देखो समझो ना प्रश्न कैसे कैसे आते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। बट आपको यह सूत्र अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि आर इंटू टी बराबर n-1 इंटू 100। आइए समझने का प्रयास करते हैं प्रश्न के माध्यम से। तो दोस्तों जैसे प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर यह कि देखो प्रश्न समझना कि कितने वर्षों में, प्रश्न समझो, कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर, देखो ब्याज छूट गया बट ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। मतलब इसका मेन उद्देश्य यह है कि कितने वर्षों में, मतलब आपसे पूछा है कि इसमें टी का मान बताओ, क्योंकि वर्ष तो भैया टी होगा ना, तो टी का मान बताओ। अब उसने कहा कि 10% तो वार्षिक साधारण ब्याज, मतलब जो आर है उस आर का मान क्या है 10%। और साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितनी गुनी हो रही, दो गुनी। तो मैया एन का मान बता दो क्या हो गया। तो आप कह दोगे कि एन का मान जो वो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 गुनी आ रही। और अब ये जो फॉर्मूला था हमारा, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो प्यारे साथियों फॉर्मूला था R इंटू टी इक्वल टू n-1 और इंटू 100। अब समझने का प्रयास करो। अब आप समझने का प्रयास करना। देखो बहुत आसान है, बट वैल्यू पुटिंग करनी। देखो R का मान तो दिया है 10, तो केवल 10 ही लिखेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटा के बटे में सो कुछ नहीं। गुणा टी का मान बताना है और बराबर n-1। और आप अगर समझने का प्रयास करोगे तो n का मान कितना 2, तो 2 माइनस 1 कितना 1 ही हो जाएगा और इंटू 100। अब इसे एक जीरो से ये जीरो कट गया, 10 की गुणा अगर 1 से करेंगे तो कितना होगा 10 ही। तो भैया केवल इधर क्या बचा टी, क्योंकि 1 की गुणा टी से करेंगे तो टी, और बराबर जब 10 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा 10। तो टी का मान कितना आ गया 10। बस 10 वर्ष किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। बताओ क्या आपकी यह प्रश्न समझ में आ चुका है? बिल्कुल आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है देखो समझो कि किस साधारण ब्याज की दर से मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो 20 वर्षों में 3 गुना हो रहा और दर बतानी, इसका मतलब आपको पता चल गया कि प्रश्न में जो है वो आर का मान बताना है। और 20 वर्षों में चल जाए, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो टी का मान है वो 20 वर्ष है। और अगर बात करी जाए तो 3 गुना हो रहा, इसका मतलब जो एन का मान है वो 3 है। सूत्र आपको पता है क्या होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, आर डॉट टी इक्वल टू n-1 इंटू 100। बस आपको आर का मान तो बताना, टी का मान रख देंगे 20 इक्वल टू, अब देखो भैया एन का मान कितना 3,
तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और मल्टीप्लाई कितना 100। तो अब मेरे प्यारे साथियों इस 20 के पहाड़े में 100 जो वो 5वें नंबर पे ही तो आता है, और 5 की गुणा अगर मैं 2 से करूंगा तो भैया आर का मान कितना आ जाएगा 10%। अब मेरे प्यारे साथियों बताओ तो 10 किस ऑप्शन में है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आपकी प्रश्न समझ में आ रहे हैं? अगर दोस्तों प्रश्न आपकी समझ में आ रहे हैं तो इस प्रश्न को अपने आप से करने का जरूर प्रयास कीजिए। प्रश्न बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों देखो टी का मान दिया है 50 वर्ष, और कितने गुनी हो रही है? आप कहोगे गुरुजी 3 गुनी हो रही है। तो भैया हमको आर का मान बताना है कितना हो जाएगा। मैं प्रश्न फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि साधारण ब्याज की दर पर या मतलब प्रतिशत में बताने कि साधारण ब्याज की जो दर वो कितनी है प्रतिशत में जिस पर कोई धनराशि 50 वर्ष में कितनी स्वयं की 50 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों 50 वर्ष दिया था इसलिए मैंने टी का मान 50 रख दिया, और 3 गुनी हो जाती है इसका मतलब n इक्वल टू 3। बट हमें r का मान बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं कुछ नहीं करता हूँ, केवल और केवल फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या मेरे प्यारे साथियों यही है? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल यही है। तो अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, केवल वैल्यू पुटिंग कर देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों आर का मान तो निकालना, तो आर तो एज इट इज इनटू। अब मेरे प्यारे साथियों टी का मान आप कहोगे गुरुजी टी का मान था 50 वर्ष इक्वल टू। अब अगर आप गौर करोगे तो n का मान कितना 3। तो अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा, इस n की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 में से 1 घटेगा, आप कहोगे गुरुजी 2, और मल्टीप्लाई कितना 100। तो अब मैं कह दूंगा कि 50 से जो 100 है वो कितनी बार कट जाएगा? आप कहोगे 2 बार, 50 दूनी का 100, और 2 की गुणा अगर मैं 2 से करूंगा तो आर का मान कितना आ जाएगा गुरुजी? आप कहोगे 4 आ जाएगा, और 4 किस ऑप्शन में? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों क्या आपकी प्रश्न समझ में आ रहे हैं? और प्रश्न समझ में अगर आ रहे हैं तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बहुत आसान है, कृपया करके करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों कि 50% वार्षिक, देखो वार्षिक का मतलब है मतलब पृथ्वी 1 वर्ष की, तो वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? मतलब प्यारे साथियों 50% वार्षिक दर है, आप कहोगे कि गुरुजी ये तो आर का मान है। मैं कहता हूं कि 8 वर्ष में, तो इसका मतलब गुरुजी ये तो 8 का वो समय मतलब टी का मान है। तो गुरुजी n का मान बताना है, क्योंकि कितनी गुनी हो जाएगी तो n का मान बताना है। तो अब कुछ नहीं करेंगे प्यारे साथियों, केवल फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला होता है आर डॉट टी इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 100। तो अब क्या करेंगे, अब क्या n का मान बताना, तो r का मान रख देंगे 50 मल्टीप्लाई और टी का मान 8 और इक्वल टू n-1 इंटू 100। अब समझने का प्रयास करिए आप, इस 0 से ये है 0 कट जाएगा, और 5 से 5 है दोस्तों ये 5 से ये जो 10 है वो 2 बार कट जाएगा, और इस 2 से ये जो 8 है वो कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। तो अगर आप गौर करोगे तो प्यारे साथियों केवल यहाँ तो बचा 4 और इक्वल टू यहाँ केवल क्या बचा n-1। अब ये है माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 यो है और 4 ये है, जुड़ के कितने हो जाएंगे 5। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों n का मान कितना आ जाएगा 5 किस ऑप्शन में? आप कहोगे भैया 5 जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों क्या ये प्रश्न आपकी समझ में आए हैं? और दोस्तों प्रश्न अगर समझ में आए हैं तो ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न मैं बता देता हूँ क्या है कि एक धनराशि
15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। प्यारे साथियों, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर प्रश्न समझ में आए हों तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही प्रैक्टिस कैप्सूल क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।